टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? तो तुम लोग क्या करना, कॉपी निकाल के बैठो, कॉपी निकाल के बैठो। मोल कॉन्सेप्ट, जैसे ये टॉपिक डिलीट है 9th में, लेकिन इस टॉपिक के बिना बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री की अधूरी है। जैसे मोलरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मोल इम्पोर्टेंट है। तो मोल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 फार्मूला उतार लेना, और किसी के पास अगर एनसीईआरटी की ओल्ड बुक होगी तो यहाँ रख दोगे, हम न्यूमेरिकल भी करवा देंगे हाथ के हाथ। तो मोल कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोल इन केमिस्ट्री। तो पहले तो अपने ब्रेन के अंदर बैठाओ कि अगर किसी भी एटम का सिंबल, मान लो मैं लिख देता हूं सोडियम Na, और किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला, मान लो जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया H2O। तो अगर यहां पे सवाल राइज होता है कि किसी भी एटम का सिंबल या किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है, तो अगर एक छोटा, जैसे मान लो किसी को कम नॉलेज है तो वो बोलेगा कि ये सोडियम का सिंबल है, ज़्यादा बोलेगा सोडियम का नंबर 11 है, और ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा तो बोलेगा 23 है, या सोडियम एक मेटेलिक एलिमेंट है। तो किसी भी एटम का सिंबल या किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है एक मोल को। कितने को? एक मोल को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला, और किसी भी एटम का सिंबल वो रिप्रेजेंट करता है कितने को? 1 मोल को। तो अब यहां पे एराइज होता है कि अगर जैसे हम लोग बोलते हैं 1 डजन का मतलब होता है कि चलो भाई मुझको उसमें एक 12 केले मिलेंगे हमको एक दर्जन में। पहले ग्रॉस चलता था, चलो 144 मिलेंगे। अब जब बात आएगी यहां पे 1 मोल की, तो 1 मोल का मतलब ही होता है कि 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये क्या हो सकता है? अगर हम आएंगे 1 मोल की डेफिनेशन पे, तो अ मोल इज द कलेक्शन अ ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या पार्टिकल्स विच इज इक्वल टू दैट ऑफ द अवोगाड्रोस नंबर। मतलब 1 मोल सोडियम इतने सोडियम, 1 मोल आयरन इतने आयरन, 1 मोल वाटर इतना वाटर, दैट इज द अवोगाड्रोस नंबर। लेकिन ये नंबर अवोगाड्रो ने नहीं दिया था, ये नंबर दिया था ओस्टवाल्ड ने। किसने? ओस्टवाल्ड। भाई ओस्टवाल्ड हु डिस्कवर द नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना? और उनको ऑनर में दिया गया अवोगाड्रो कि ये आपके नाम से जाना जाएगा। तो फिर से एक बार रिकॉल करो, अ मोल इज अ कलेक्शन, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस या पार्टिकल्स विच आर इक्वल टू दैट ऑफ अवोगाड्रोस नंबर। तो अब इसमें हमारा कुछ फॉर्मूला यूज होता है मोल निकालने में। तो सबसे पहला फॉर्मूले पे अगर हम गौर करेंगे तो हमारा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। अगर हमको किसी एटम का मोल निकालना है, ठीक, तो यहां पे हमारा होगा मास या वेट ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। हाथ के हाथ लिखते जाना। एंड दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। The mass of molecule by molar mass। हाउस कर दो तब तक।